माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश प्रोज के बारे में बताएंगे, जिसमें लेसन 1 लेंचो पार्ट से लिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने जो है लेंचो पार्ट से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है, जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs होंगे, और सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और जो भी शेष प्रश्न और रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है 20-25 क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं, बीच में ही देखते हैं, तो कुछ मेन प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सभी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही होगा उसी में जो है गोली में भरना है आपको, नीले या काले पेन से। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आप पढ़े होंगे कि लेंचो का घर जो है एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है, निचली पहाड़ी की चोटी। तो यहाँ पे लिखा है बॉटम ऑफ द हिल्स, यानी बॉटम माने पेंदी होता है, पहाड़ी की पेंदी पे, यानी टॉप ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी की ऊंचाई पर, टॉप ऑफ द प्लेटो, और इन ए सिटी। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो उसका घर था लेंचो का, वो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, तो हो गया टॉप ऑफ ए हिल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट ही द एर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार जो है पृथ्वी पर को एकमात्र चीज की आवश्यकता क्या थी, ठीक है। पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता क्या थी, लेंचो के अनुसार बताना था, ठीक है। लेंचो का फसल काफ़ी अच्छा लगा था। उस समय जो है एक बारिश की बौछार की आवश्यकता थी, जिससे उसका फसल और अच्छा हो पाता। तो उसको क्या आवश्यकता थी, उसकी फसल के इस ओवर एक बौछार की, या स्नोफॉल बर्फबारी की, स्ट्रांग वाइंड तेज हवा की, या सनलाइट यानी धूप की। तो उसकी फसल को जो है पृथ्वी को या उसकी फसल को जो है किसकी ज़्यादा जरूरत थी, इस ओवर यानी एक बरसात की, एक बौछार की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, फेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट माने तो आशा करना, डिड डाउन पोस्ट टू कम फ्राम, यानी कहाँ जो है लेंचो आशा किया, ठीक है। बारिश जो बौछार है वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ से आने की जो है वो आशा किया बौछार को, नॉर्थ से उत्तर से, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर से, नॉर्थ वेस्ट पश्चिम उत्तर से, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व से। तो जो बारिश आ रहे थे, बारिश की आशा यानी बादल जो लगे थे, वो किस दिशा से आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से, उत्तर पूर्व से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही होगा बी वाला। अगला है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो ने किससे तुलना किया, द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, यानी लंबे जो है जो विशाल रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें थी, लेंचो उसकी तुलना किससे किया है, सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के से, पल्स मोतियों से, डायमंड्स हीरो से, या न्यू कॉइन्स नए सिक्के से, ठीक है। तो उसकी तुलना बारिश की बूंदों की, बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना जो है सिक्कों से किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन नंबर ए, चांदी के सिक्कों से। इसमें छोटे बड़े, छोटे का 5 सिक्के से और बड़े वाले का 10 सिक्के से तुलना किया था। अगला देखना है, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग, यानी कौन सी फसल उगी थी इन द लेंचोज फील्ड, ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो खेत में। लेंचो के खेत में जो है कि कौन सा फसल उगा था, कॉर्न, कॉर्न में मक्का या मकई होता है, बार्ली जौ, राइस चावल, ननाफ एवं इनमें से कोई नहीं। तो उसके खेत में जो है कॉर्न यानी मक्के का फसल लगा हुआ था, भुट्टा का। अगला देखेंगे, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत जो है किससे जो है नष्ट हो गए, बताना था। हैवी रेनफॉल्स, भारी बारिश से, हेल स्टॉर्म्स, ओलों से, लैंडस्लाइड भूस्खलन से, या फ्लूड माने बाढ़ से। तो उसका फसल जो था नष्ट हुआ था ओलों से, ठीक है, बर्फबारी से। तो वहाँ पे हेल स्टॉर्म्स होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे, लेंचोज कंपेयर्ड ए क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, तो यानी इसका मतलब लेंचो नुकसान की मात्रा, ठीक है, क्वांटम माने होता मात्रा, डैमेज माने नुकसान। लेंचो जो है नुकसान की मात्रा की तुलना कम किससे की है, अटैक बाय रैट्स, इन चूहों के प्रहार से, अटैक बाय क्रोच, कौवों के प्रहार से, आक्रमण से, या प्लेग ऑफ लोकस्ट, इन टिड्डों के
समूह झुंड से या नानाफ एवं यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डैमेज हुआ था फसल, उसकी मात्रा को किससे तुलना किया गया था, आप पढ़े होंगे, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है, टिड्डों के झुंड से। अगर टिड्डों की, वो कल्पना कर रहा था कि अगर टिड्डों के दल भी खाए होती तो इससे ज़्यादा कुछ बचाए होते, लेकिन इसने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा। इसकी तुलना प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों के झुंड से किया गया था। व्हाट वाज द ओनली होप, यानी उसकी एकमात्र आशा क्या थी, लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र आशा क्या बची थी, ठीक है, क्या बची थी उसको। तो यहाँ पे लिखा है कंपैशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जो है सरकार से जो है मुआवजा या भत्ता, ठीक है। तो लेंचो के परिवार के हृदय में कौन सी या एकमात्र आशा बची थी या रही, तो क्या बची थी, कंपेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार से मुआवजा मिलना उसकी आशा थी, कि हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, कि उसको जो है किसान की संगठन या संस्था से मदद, या हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद, या देयर वाज नो होप लेफ्ट, यानी कुछ कोई आशा नहीं बचा। तो उसको आशा थी, किससे आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि एकमात्र भगवान ही हैं जो उस समय मेरी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा जो है उसके परिवार की आशा थी लेंचो की, हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला है हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट माने उपाय होता है, ठीक है, और एक सहारा भी होता है। तो देखें, हाउ द लेंचो डिसाइड टू कंट्रैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, यानी लेंचो ने अपने अंतिम उपाय से संपर्क करने का निर्णय कैसे लिया। तो यहाँ पे देखेंगे किसके द्वारा संपर्क करने का निर्णय लिया, बाय विजिटिंग द पर्सनली, यानी व्यक्तिगत रूप से मिलकर, या थ्रू ए लेटर एक पत्र के जरिए, या थ्रू ईमेल के जरिए, या थ्रू फैक्स के जरिए। तो आपको पता होगा कि लेंचो का जो एक निर्णय था फैसला लेने का, एक पत्र के द्वारा हुआ था, कि उसने भगवान के नाम पत्र लिखा था कि मुझे जो है 100 पीसोज की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा थ्रू ए लेटर, यानी पत्र के जरिए। ऑप्शन नंबर बी है। अगला है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो को कितने पैसों की जो है धन की आवश्यकता थी, और किस उसने आस्क फॉर जो मांगा, ठीक है, 100 पीसोज, 100 पीसोज, 10 पीसोज, 500 पीसोज। तो उसको जो है 100 पीसोज की जरूरत थी, आपको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उसको जो है 100 पीसोज की आवश्यकता थी भगवान के लिए मांगने के लिए। अगला है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी पत्र को देखकर पोस्टमैन लेंचो के द्वारा जो है, यानी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, यानी उसकी तत्काल क्या प्रतिक्रिया थी, अब पोस्टमैन की तत्काल क्या प्रतिक्रिया थी ऑन सीइंग द लेटर, यानी पत्र को देखकर, उसने पत्र को देखकर उसका रिएक्शन क्या बदल गया। तो लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी वह पूरे जोर से हंसा, दिल से हंसा, क्राइड चिल्लाया, फेल्ट सैड दुखी महसूस हुआ, अबाउट व्हाट हैपन की क्या हुआ है, और फेल्ट इम्पैथेटिक, ठीक है, इम्पैथेटिक माना होता है सहानुभूति महसूस किया, कि उसने जो है सहानुभूति महसूस किया, यानी जो पोस्ट मास्टर था लेंचो के पत्र को पढ़ के क्या महसूस किया, सहानुभूति महसूस किया, कि वह पहले जोर से हंसा। तो आपको पता है लेंचो जो है, जो पोस्ट मास्टर था, जब लेंचो का पत्र पाता है पहली बार, तो पहली बार वो दिल से जोर से हंसता है, और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूरे जोर से जो है, जोर से दिल से हंसा है, पूरे दिल से हंसा। 13वां है द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा मित्रवत आदमी था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या दोस्ताना। तो फ्रेंड माने होता है, जानते हैं, र्यूड माने होता है तो अभद्र असभ्य होगा, हेल्पफुल माने लाभदायक, ठीक है। तो ये फ्रेंड माने मित्रवत होता है, यही ऑप्शन आपका सही है, एमिएबल और फ्रेंडली, मित्रवत या दोस्ताना। अगला है ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज, यानी ऑन सीइंग द लेटर, यानी पत्र को देखकर,
ठीक है। यानी पत्र को देखकर जो है पोस्टमास्टर लेंचो के द्वारा हिल गया। किन बातों से हिल गया? लेंचो के किन बातों से जो है पोस्टमास्टर पत्र को देखकर हिल गया? यानी कौन सी चीज पत्र में लिखी थी जो पोस्टमास्टर को प्रभावित कर दी? अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। यानी मतलब अनवेरिंग फेथ माने होता है अटूट विश्वास, अटूट विश्वास की हैंड राइटिंग की हाथ की लिखावट की भगवान के प्रति प्रेम या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। तो उसमें कौन सी भावनाएं देखी? तो उसमें भावनाएं थी कि अटूट विश्वास, अनवेरिंग फेथ यानी अटूट विश्वास था भगवान के प्रति। तो यहाँ पे विश्वास देखेंगे, ठीक है। इसी प्रति चीज को देख के उसने जो है भगवान को पत्र लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोज लेटर? यानी क्यों जो है पोस्टमास्टर निर्णय लिया टू रिप्लाई जवाब देना, किसका? टू लेटर्स लेंचोज लेटर, यानी लेंचो के पत्र का। क्यों जो है पोस्टमास्टर लेंचो की पत्र का जवाब देने के लिए निर्णय लिया कि उसका जो है इस पत्र का जवाब देना चाहिए? तो क्या है? ही वॉज ए गुड मैन, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, वह जो है एम्पैथेटिक माने भी जस्ट बताया गया, क्या बताया गया है आपको? सहानुभूत, ठीक है। एम्पैथेटिक माने तो सहानुभूत। तो ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसने सहानुभूति महसूस की। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का विश्वास बनाए रखना, ठीक है। भगवान में लेंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखना, सुरक्षित रखना। ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी। तो जो है पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र का जवाब देना क्यों संभव समझा, क्यों निर्णय लिया? तो उसका निर्णय इसलिए लिया ताकि जो है लेंचो का भगवान में विश्वास बना रहे, अडिग रहे, ठीक है। कहीं भगवान के प्रति उसका विश्वास टूट न जाए। तो इसीलिए जो है विश्वास अडिग रखने के लिए जो है उसने सोचा कि इसका पत्र का जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसने जो है पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय लिया। अगला है व्हाट एल्स, एल्स माना था और या अन्य। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक द पेपर? गुडविल माना तो सद्भावना, डिमांड माने मांग होता है, जानते ही हैं। तो इसका मतलब कि जवाब में सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा और क्या मांगा गया था? यानी सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा और किस चीज की आवश्यकता थी जवाब में? तो इसकी आवश्यकता थी धन। क्या थी? धन। यानी सद्भावना, इंक और कागज की, ठीक है, के अलावा भी किस चीज की आवश्यकता थी? धन की जरूरत थी। लास्ट क्रॉप खोए हुए फसल की, मने मने धन की, गॉड सिग्नेचर भगवान की हस्ताक्षर की, न्यू सीड्स में नए बीज की। तो उसको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी, उसको क्या जरूरत थी? धन की। अगर उसको धन मिल जाता है तो वह जो है अगले फसल उगने तक जो है वह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और नया फसल भी बोलेगा। तो उसको कितने पीसोज की आवश्यकता थी? तो यहाँ पे 100 पीसोज की आवश्यकता थी, ठीक है। अगला देखेंगे, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? यानी कितना धन जो है पोस्टमास्टर व्यवस्थित करने में समर्थ था, ठीक है। मांगा तो गया था उस पत्र में 100 पीसोज, लेकिन कितना समर्थ किया वो बेचारा? 70 पीसोज। पढ़े होंगे, आपको पता होगा। वो लोग सब लोग पोस्टमास्टर अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा देता है और अपने सहकर्मियों से भी इस नेक काम में जो है आगे बढ़ने के लिए कहता है, और सभी लोग मिला के जो है 70 पीसोज इकट्ठा किए थे, व्यवस्थित किए थे। तो ये आपसे पूछा है कि कितना धन जो है व्यवस्थित किया था? 100 पीसोज, नील 100 पीसोज या 70 पीसोज, यानी अरेंजमेंट जो व्यवस्थित हुआ गया था वो 70 पीसोज था। आंसर नंबर आपका डी सही हुआ। अगला देखेंगे, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव्ड द लेटर? देखेंगे, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील, यानी पोस्टमास्टर ने क्या महसूस किया ऑन द एक्सपीरियंस माने अनुभव करते हुए, लेंचोज रिसीव द लेटर, यानी लेंचो के पाई हुई पत्र को पर, ठीक है,
जब लेंचो को पत्र मिला तो पोस्टमास्टर जो है अनुभव करते हुए क्या महसूस किया। तो आप पढ़े होंगे कि जब पत्र पाया तो उसको जो है पोस्टमास्टर को बड़ा संतुष्टि महसूस हो रही थी। ठीक है, कंटेंट में संतुष्टि की गर्व या ओवरहेम्ड या आप की तीव्र, तो यहाँ पे आपका हो जाए कंटेंट यानी संतुष्टि प्राप्त हुई थी। अगला है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, यानी क्यों जो है लेंचो पत्र में या लिफाफे में जो है धन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वह लिफाफे में धन पाया फिर भी वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज है ही वाज टू सैड, वह इतना दुखी था कि इसे सहमत नहीं था। ही वाज अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, यानी उसका भगवान में अटूट विश्वास था। अनवेयरिंग माने अटूट। ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, वह एक कृतज्ञ व्यक्ति था। नन ऑफ एबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ लिफाफे में पत्र को देख के कि ही वाज टू सैड, वह इतना दुखी था कि इससे सहमत नहीं हुआ। और ही वाज एन वेयरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान में अटूट विश्वास था। तो उसका भगवान में अटूट विश्वास था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि उसका जो है भगवान में अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि ये लिफाफे में जो पैसे मिले हैं ये उसने भगवान ने भेजे हैं, किसी इंसान ने नहीं भेजा है, और भगवान में एक विश्वास था, इसीलिए जो है वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगला देखेंगे हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी वह कैसा महसूस किया जब वह पैसे गिनता था। जब वह पैसे गिना तो वह कैसा महसूस किया। ग्रेटफुल, कृतज्ञ, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री। एंग्री माने नाराज होता है, रिलीव्ड माने तो चिंता मुक्त होता है। ठीक है, जब वह पैसे गिना तो कैसा महसूस किया, आंसर हो जाएगा एंग्री। क्यों एंग्री हो जाएगा, पैसे मिलने पर भी कोई एंग्री होता है, होता है। क्यों हुआ, क्योंकि उसको तो चाहिए था 100 पीसोज, और 100 पीसोज के बदले कितना मिला, 70 पीसोज, यानी कम मिल गया ना। तो कम मिलने की वजह से जो है 70 पीसोज, 100 पीसोज की जगह 70 पीसोज मिलने के कारण जो है वह जो है नाराज हो गया। उसने सोचा कि ये जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही जो है 30 पीसोज चुरा लिए हैं। ठीक है, इसीलिए वह नाराज हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी डाक खाने कर्मचारियों को। ठीक है, डाक खानों के कर्मचारियों के बारे में वह क्या सोचा, यही सोचा कि इसने जो है 100 पीसोज की जगह 70 दिए हैं, यानी 30 चुरा लिए हैं, यानी ये लोग जो है बेईमान हैं। ठीक है, तो बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों के झुंड हैं, या र्यूड अभद्र हैं, अनहेल्पफुल हैं, असहयोगी हैं, प्राउड घमंडी हैं। तो यह सोचा था कि बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बंच बने होता समूह होता है, क्रुक्स बने बेईमानों के, ये बेईमानों के समूह हैं। जितने भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के वो सब बेईमानों के झुंड हैं। उसने जो है 100 पीसों जो है 70 ही दिए। ठीक है, यही सोचा था। ऑप्शन नंबर 22 है वो क्वेश्चन नंबर व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर ही इज ही सेकंड लेटर, यानी लेंचो जो है अपने दूसरे पत्र में क्या मांगा, क्या जो है मांगा है या क्या कहा। अपने दूसरी पत्र में लेंचो क्या कहा है, मोर मनी अधिक पैसे के लिए, रिमेनिंग अमाउंट नॉट, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इन बाई मेल, यानी शेष धन, रिमेनिंग माने तो शेष धन, अमाउंट, एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, यानी शेष धन जो इसे मेल एंड डाक के द्वारा ना भेजें, और रिमेनिंग अमाउंट नॉट सेंड इट बाई मेल, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको जो है ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए कह रहा है, मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से। या ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ के लिए जो है नहीं कहता है। तो उसने दूसरे पत्र में यही लिखा था, आपको पता है कि जो शेष पैसे बचे हैं 70 मिला था, जो 30 शेष पैसे भेजे हैं बचे हैं उसको जो है डाक खाने के द्वारा यानी मेल डाक के द्वारा मत भेजें। ठीक है, यही कहा था, क्योंकि ये लोग तो बेईमान हैं। तो लिखा है रिमेनिंग अमाउंट, यानी शेष जो राशि है, एंड उसको क्या करें, नॉट सेंड, ना भेजें, किसके द्वारा, बाई मेल डाक के द्वारा ना भेजें। तो यही कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि ये तो बेईमान है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इरोनी
इन दिस लेसन। इरोनी मानो तो व्यंग या विडम्बना, ठीक है, व्यंग या विडम्बना होता है। तो इस पाठ में जो है क्या विडम्बना थी या है, इस लगा तो है। इस पाठ में क्या विडम्बना है, क्या व्यंग्य है? ऑप्शन नंबर मिला है ए, लेंचो वाज सैड आफ्टर अ हेल स्टोर्म इवन थ्रू ही वाज द वन वेटिंग फॉर द सोवर। यानी मतलब लेंचो ओलावृष्टि के बाद उदास था, भले ही वह बौछार का इंतजार करता था। भले ही वह बौछार का इंतजार करता था, लेकिन वो तूफान के बाद जो ओली वृष्टि पड़ी थी उसके बाद वो दुखी था। इस है ऑप्शन। दूसरा है पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचू। पोस्ट मास्टर जो है लेंचू पर हंसा, बट स्टिल फिर भी ही हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। वह उसके लिए जो है पैसे एकत्रित किए, धन एकत्रित किए। और तीसरा है लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर आरोप लगाया, हु इन फैक्ट जो असल में जो हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता किए। तीसरा है देयर इज नो इरोनी, यानी कोई विडंबना नहीं है। इसमें क्या आंसर हो सकता है? देखिए, विडंबना यही है कि लेंचो जो है उस उन कर्मचारियों पे आरोप लगाया, लेकिन फिर भी वो आरोप लगाया, लेकिन वो वास्तव में वो आरोपी नहीं थे। जितने भी कर्मचारी थे वो सब जो है लेंचो की मदद किए थे, लेंचो बस उसको समझ नहीं पाया। ठीक है, यही एक विडंबना है। अगर पहले में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर लेंचो पे हंसा, ये भी सत्य है। बट फिर भी वो लोग जो है उसके लिए पैसे एकत्रित किए, व्यवस्थित किए, लेकिन ये विडंबना नहीं है। तो ठीक है, लेंचो पहले हंस जो है पोस्ट मास्टर हंसा, फिर भी उसकी व्यवस्था किया पैसे की उसके लिए, लेंचो के लिए, वो विडंबना नहीं है। लेकिन विडंबना यहाँ पे है कि हमने मदद किया, फिर भी जो है उसने जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई हमारा मदद कर रहा है, ये विडंबना है। ठीक है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी लेंचो जो है डाकखाने के कर्मचारियों पर आरोप लगाया, हु इन फैक्ट जो असल में हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता की थी। तो ये सत्य है, यही एक विडंबना है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट माना होता संघर्ष, यानी किस प्रकार का संघर्ष था। डज द चैप्टर, इस अध्याय में हाईलाइट्स माने जो प्रकाशित किया गया है, जिस पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, जिस पे प्रकाश, जिस चैप्टर पे, जिस अध्याय पे प्रकाश डाला गया है, वो किस प्रकार का संघर्ष था। तो यहाँ पे किस प्रकार संघर्ष था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, यानी संघर्ष किसके बीच था, प्रकृति और मानव के बीच, या बोथ ए एंड बी, या कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, यानी लोगों के बीच, मानवों के बीच, या कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, यानी भगवान और प्रकृति के बीच। तो कैसा संघर्ष था? तो संघर्ष था भगवान का और इंसान के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का सिर्फ प्रकृति के प्रति हो रहा है, और यह मांग ह्यूमंस के बीच, लोगों के बीच हुआ। तो यहाँ पे भगवान का एक इंसान के प्रति संघर्ष था, भगवान जिसके पत्र लिखा गया था जिनके नाम, और इंसान कौन था, लेंचो था। तो एक भगवान एक इंसान जिनके बीच जो संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर माने भगवान प्रकृति हो जाएंगे, ह्यूमन माने इंसान हो जाएगा। यहाँ पे लेंचो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र भगवान के नाम, इस पाठ की ऑथर माने लेखक कौन है? जी.एल. फिंच हैं, J.K. रोलिंग हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, रोनाल्ड डाल हैं। तो इस लेटर टू गॉड पाठ के जो लेखक हैं, राइटर, ऑथर, वो जी.एल. फिंच हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे हुए, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो भी शेष क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, हम प्रयास करेंगे कि और क्वेश्चन जो इस पार्ट से निकालें और आपके लिए प्रस्तुत करें, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो काफ़ी कारगर साबित हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम जो है उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।